पहले दिल्ली, अब गुजरात, पूरे भारत में ड्रग्स की बिसात। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर में महज 11 बोरियां हैं, लेकिन इन 11 बोरियों में जो है वो इंसान के भविष्य के लिए किसी घुन से कम नहीं। ये महज 11 बोरियों की तस्वीर नहीं, ये पूरे देश के सामने ड्रग्स को लेकर बनी नई चुनौती की भी तस्वीर है, जिसको लेकर अब हर दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। ये ताजा तस्वीर गुजरात की है, जहां बीते रविवार को करीब 518 किलो कोकीन बरामद की गई। मार्केट में इसकी कीमत 5000 करोड़ के पार बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5000 करोड़ की कोकीन बरामद की। गुजरात के अंकलेश्वर में अवकर ड्रग लिमिटेड कंपनी से ये 518 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोकीन की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में दिल्ली से 700 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन बरामद की थी। गुजरात में पकड़ी गई ड्रग्स के तार भी दिल्ली से जुड़े पाए गए हैं। जांच में पता चला है कि दिल्ली में बरामद ड्रग्स फार्मा सॉल्यूशन सर्विसेज नाम की कंपनी की थी और ये ड्रग्स अवकार दुर्गेश लिमिटेड कंपनी से आई थी। और अब जो गुजरात के अंकलेश्वर में ड्रग्स मिली है वो भी अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से लाई गई थी। ड्रग्स मामले में अभी तक कुल 1289 किलो कोकीन जब्त की जा चुकी है। 40 किलो हाइड्रोपोनिक थाईलैंड में मरजुआना बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत करीब 13,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ड्रग्स सिंडिकेट का कनेक्शन दुबई से जुड़े होने की आशंका है। इस सिंडिकेट से जुड़े अभी तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 7 को दिल्ली की पिछली 2 रेड के दौरान हिरासत में लिया गया था। वहीं अब इस ड्रग्स सिंडिकेट का जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहा था, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई से ऑपरेट हो रही इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है, जिसका नाम वीरेंद्र बसोया बताया जा रहा है। इसके दुबई में कई बिजनेस है। फिलहाल पुलिस ने बसोया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात वाले मामले में जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इन आरोपियों से दुबई और यूके से चले अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के संबंध में आगे की पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में सियासी रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई हैं। गुजरात में पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर कांग्रेस सवाल उठाने लगी है, वो भी तब जब इस सिंडिकेट के तार उसकी ही पार्टी से जुड़े पाए गए हैं, जिसकी जांच चल रही है। सवाल पहले ये उठ रहा है कि गुजरात क्या गेटवे बन गया है ड्रग्स का, क्योंकि 2022 में भी पानोली जो अंकलेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट भरूच अंकलेश्वर में आता है, वहाँ पे भी ड्रग सीज हुए थे। अभी अगस्त में दहेज में वहाँ पे भी 1300 करोड़ के ड्रग्स सीज हुए थे। अब कल आपने जो खबर सुनी, जो बड़ी खबर सुनी है, तो चक्कर क्या है? परसों जब ड्रग पकड़ा गया तो ड्रग का कारोबार कौन कर रहा है, इसकी तह तक जाने का तय किया और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष ने। पिछले 10 दिनों में इस ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर कई बड़े खुलासे भी हुए और सवाल भी उठे, क्योंकि इसके सियासी कनेक्शन भी मिला है और तार सीमा पार से जुड़े हैं। जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे। दिल्ली में जब बरामद हुई ड्रग्स सिंडिकेट का कनेक्शन कांग्रेस से मिला तब वो चुप रही, लेकिन अब इस मुद्दे को अलग अलग एंगल लेकर बीजेपी पर वार करके अपने को सेव करने में जुटी है। तो चलिए अब सियासत से हट के ड्रग्स को लेकर हो रही कार्रवाई की हकीकत भी आपको बताते हैं। 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। वहीं बीजेपी सरकार यानी कि 2014 से 2024 के बीच अभी तक 5,43,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। 2004 से 2014 के बीच पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 5,900 करोड़ रुपए थी। वहीं 2014 से 2024 तक पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 22,000 करोड़ रुपए है। 2004 से 2014 के बीच कुल 1250 केस दर्ज हुए थे। वहीं 2014 से 2024 तक कुल 4,150 केस दर्ज हुए हैं। 2004 से 2014 तक कुल 1,360 गिरफ्तारी हुई थी, जबकि 2014 से अभी तक 2024 तक कुल 6,300 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन आंकड़ों के बाद भी कांग्रेस अपने के लिए नए नए एंगल लाकर मामले में सियासत कर रही है, वो भी तब जब इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल उर्फ डिक्की को पाया गया है, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उसके संपर्क भी पाए गए हैं। जबकि बीजेपी इस ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के लिए साल 2014 में नशा मुक्त भारत जैसा कैंपेन लॉन्च करके कार्रवाई कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में
मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जिस ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर देश की सियासत गर्म है, उसका भंडाफोड़ दिल्ली से होना शुरू हुआ था और वहीं से कांग्रेस कनेक्शन भी सामने आया और इसी के तार गुजरात में पकड़े ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि अभी इसको लेकर कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।